बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील हो तो तारीख गवर्नर ही देंगे। गवर्नर फैसला ना कर सकें तो सदर मुमलिकत ऐलान कर सकते हैं। आरिफ अलवी ECP के साथ मुशावरत के बाद पंजाब में पोलिंग का दिन मुकर्रर करें। खैबर पख्तूनख्वा में ये जिम्मेदारी गवर्नर अदा करें। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। मुआवला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। आज खुद नोटिस की कोई वजह दिखाई नहीं देती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदखिल का इख्तलाफी नोट। PTI की आईनी दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर का मामला। चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच बना। हुकूमत का जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी खुद को मामले से अलग कर लिया। दोबारा तश्कील दिए गए 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया जो आज सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। तो जब यह वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नर्स को साथ मिलाया। इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह यह इलेक्शन ना हो। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। आज मैं ये देख रहा हूं, लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब ख़त्म किया और इंशाअल्लाह हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। इमरान खान की अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद। अदलिया के साथ खड़े होने का अयादा। हमने 2 असेंबलियों की कुर्बानी दी। हमेशा ऑक्शन से इक़्तिदार में आने वालों ने गवर्नर्स को साथ मिलाकर इलेक्शन के इल्तवाह की कोशिश की। वज़ीर कानून का बयान जुडिशरी को तकसीम करने की साजिश है। इनका कोई भी हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। PTI चेयरमैन का वीडियो खिताब। जेल भरो तहरीक खत्म करने, हफ्ते से इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ का ज़बान पार के बाहर जश्न। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के हवाले से मुशावरत। अटॉर्नी जनरल की शुरका को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। इत्तेहादियों से भी मुशावरत का फैसला। बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने तहरीर किए अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। हमारा मौक़िफ़ है पिटीशन 4-3 से मुस्तरद हो गई। फैसला वाज़े हो तो नजरसानी वाली बात नहीं होती। दोनों हाई कोर्ट्स में दरखास्तें अभी तक ज़ेर समाअत हैं। तशरीह वहाँ भी हो सकती है। कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। हालात साजगार हों तो 30 या 40 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक।
4-3 का फैसला है और इस फैसले के मुताबिक जो है ये जो पिटीशंस हैं इसकी पीटीआई की वो स्टैंड्स रिजेक्टेड एंड सो मोटो प्रोसीडिंग स्टैंड्स ड्रॉप्ड। अब इसके बाद हाई कोर्ट्स में मामला है, हाई कोर्ट्स का जो फैसला होगा और उस फैसले के बाद जो फिर सुप्रीम कोर्ट में एग्रीड पार्टी लाजमी अपील करेगी, हम अदालत के फैसले का जो है वो एहतराम करेंगे। पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि इसको अरेस्ट किया जाए। इख्तलाफ राय है फिर भी फैसला तस्लीम करेंगे। इमरान खान ने अदलिया पर रोब डालने के लिए साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किया। इस फितने के होते हुए हालात ठीक नहीं हो सकते। पीटीआई चेयरमैन को इसी मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन में भी वोट की ताकत से माइनस कर देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओ भाई कौन सी जेल भरो तहरीक, मज़ाहिर तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फ़र्ज था जब तुमने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी करवाई। आइन शिकन, फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एक बार फिर आइन की फतह हुई। पंजाब के इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग का दिन गवर्नर मुकर्रर करेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। आइन की बालादस्ती कौम को मुबारक हो, बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत होगी। ईसीपी खत भिजवाए, उधर से मरासला ना आया तो हम लिख देंगे। गुलाम अली का रद्द अमल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर। कल दिन 11 बजे फिर बड़ी बैठक होगी। अदालती हुक्मनामे का दोबारा जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। साबिक वजीर आला पंजाब की पीटीआई चेयरमैन को अदालती फैसले पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने पर इत्तफाक। मुल्क को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज की ख्वाहिशात नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। मुतालिका इदारे अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम करें, परवेज इलाही का मुतालिबा। जब आप मिस डिक्लेरेशन करें, गलत बयानी करें और कोई भी चीज़ छुपाएं, वो आपकी दौलत हो, वो आपके असासे हों या वो आपकी औलाद हो, तो कानून ये कहता है कि आप ताहियात ना अहल ठहरेंगे। अब दायरा इख्तियार की जहाँ तक बात है, कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाए कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर दायरा इख्तियार को चैलेंज क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन के हामी हैं और इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अदालतों में धौंस धांधली नहीं चलेगी। इमरान खान की मुसल्लह जत्थे साथ ले जाने की रिवायत दुरुस्त नहीं। पीटीआई चेयरमैन ने झूठे बयाने हलफी जमा कराए। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो फिर अदालती दायरा कार को चैलेंज क्यों किया गया? अता तारड़ का सवाल। इमरान खान को घर बैठे रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। ब्लॉडलाइजर मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। खुसूसी रायत कब तक चलती रहेगी? हर कोई तैयार है, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मगर ये गारंटी कौन देगा कि पीटीआई चेयरमैन नताज तस्लीम करेंगे? शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज। आइन की बालादस्ती के लिए 90 रोज में इलेक्शन जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयारी करें। असद कैसर का ट्वीट। माफिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। नून लीग अब भागने के बजाय मैदान में आए और मुकाबला करे। फरूख हबीब का चैलेंज।
इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इमरान खान, मुराद सईद, फारूक हबीब, अली नवाज अवान, हमाद अजहर और दीगर भी नामजद। पीटीआई के हामी डंडे और आतिशी असलहा लेकर आए, कॉम्प्लेक्स का दरवाजा भी तोड़ दिया। FIR का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हंगामा आराई के इल्जाम में भी पर्चा कट गया। असद उमर, अली नवाज आवान और राजा खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुतल्लिका हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। पहले आप कह रहे थे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, अब कह रहे हैं मंजूरी गलत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील से मुकालमा, फरीकैन को नोटिस जारी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में एक ही रोज में कीमत 8 रुपए बढ़ गई। रेट 275 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 4 रुपए इजाफा, 266 रुपए 11 पैसे पर बंद। महंगाई का तूफान थम न सका। माहाना बुनियादों पर 4.32% इजाफा। मजमूई शराइ 31.55 रिकॉर्ड। चिकन, कुकिंग ऑयल, सिगरेट, फल और दालें सब महंगी। दूध, चीनी और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। सोलराइजेशन के हवाले से बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में 7 हफ्ते में शमसी तवानाई का निज़ाम नस्ब करने की हिदायत। हुकूमत कम लागत और माहौल दोस्त बिजली पैदा करके अवाम पर बोझ कम करने के इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ का मजीद रिलीफ देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों में शरीक टीमों को खिराज तहसीन। तुर्क अवाम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अपने वसाइल के मुताबिक जो कुछ भी मुमकिन हुआ जरूर करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। आर्मी चीफ का इंजीनियर्स हेड क्वार्टर्स डिवीजन रावलपिंडी का दौरा। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के सिपा सलार को ब्रीफिंग। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए की गई कोशिशों से आगाह किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का टीम को खिराज तहसीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी। निगरान वज़ीर आला का नोटिस। मोहसिन नकवी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की हिदायत। पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। बहादुराबाद में मुसल्लह अफराद बिल्डर से 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी, मुल्जिमान की तलाश। भारतीय फौज मवेशी चोरी करने लगी। गलती से बॉर्डर पार करने वाले जानवरों से दावतें। 26 फरवरी को आने वाले मवेशी वापस न करने पर बंगाली किसान मुश्तइल। जिला मुर्शिदाबाद में नए ऑपरेशन के लिए आए BSF एहलकारों को ठुकाई करके भगा दिया। हथियार भी छीन लिए गए।